आज का विषय है हर्ट्ज थ्योरम। गिव any irrational number xi, there exist infinitely many different rational number hk such that xi minus hk is less than 1 by root 5 k square। हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर कि xi एक रेशनल नंबर है, तो सो xi इज नॉट इक्वल टू 0 और xi की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। n हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है। There exist two consecutive fraction a by b and c by d in fairy sequence of order n such that xi इसके बीच में लाई करे। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि a बाई बी, c बाई डी और a प्लस सी बटे b बाई डी तीनों में से एट लीस्ट वन ऑफ देम सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी कि xi माइनस एच के लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 5 के स्क्वायर एज एच के, यानी कि इन तीनों में या तो ये एच के बनेगा या ये एच के बनेगा। जब या ये एच के बनेगा तब ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई। मान लेते हैं कि नो वन, इन तीनों में से कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। पहला यहाँ पर दो केस अराइज होंगे कि या तो xi इससे छोटा होगा या xi इससे बड़ा होगा। इसके इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये है रैशनल और xi क्या है, इरेशनल। केस वन, xi हमने से छोटा ले लिया, तो मैंने बताया, ऊपर भी बताया आपको, ध्यान देखो कि ए बी से बड़ा xi, xi से बड़ा सी डी। तो xi बड़ा है, ए बी छोटा, तो xi माइनस ए बी, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो अनसेटिस्फाइड। ये पॉजिटिव गारंटीड है क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। वैसे तो उस फार्मूले में मोड है, परंतु ये पॉजिटिव है इसलिए मोड। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा और ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि आपने कहा तीनों, हमने प्रूव करना है तीनों में से एक सेटिस्फाई करेगा। अगर आपने कह दिया तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 1 और 3 को ऐड किया, ये आया, ठीक है जी। एलसीएम लिया, ये आ गया, हमारे पास ये सिचुएशन बन गई, जिसको का इक्वेशन नंबर हमने 4। अगले में हम क्या किसको ऐड करेंगे, 2 एंड 3, सॉरी 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड किया, ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। तो जो हमारे पास ये 4 और 5 नंबर लेमा बना है, ये जो इनइक्वलिटी बड़ी है, लास्ट में हमने लेमा पढ़ा था, हमने ये बताया था इस प्रकार के दो इनइक्वलिटी साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं हो सकती। तो कंट्राडिक्शन हो गई, कंट्राडिक्शन हो गई, तो एट लीस्ट वन ऑफ देम जो एच के बने और इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। केस 2, यदि xi से बड़ा हुआ, ये तब भी ये 3 सिचुएशन लिखी है हमने। सिर्फ फर्क क्या है, पिछले वाले में ए बी माइनस xi था, ठीक है, और a प्लस सी माइनस xi था। अब उल्टा कर दिया, इन दो को उल्टा किया, ये 6, 7, 8, 6 और 8 को जोड़ा, ये आ गया, ठीक है जी। 7 और 8 को जोड़ा, ये आ गया। यहाँ पर एक वर्ड बच्चे पूछेंगे कि सर ने यूज किया ए सी माइनस ए डी की जगह 1 रखा है, पिछले में भी रखा केस में, इसमें भी रखा, क्यों? क्योंकि ए बाई बी और सी बाई डी कंजक्टिव फ्रैक्शन है और कंजक्टिव फ्रैक्शन में नियम होता है, आपको बताया भी गया है। अब ये दोनों लेमा एक बताया था, इनइक्वलिटीज इकट्ठी होल्ड नहीं हो सकती। तो कंट्राडिक्शन से क्या बेनिफिट होगा हमें, इन तीनों में से एक जो है, इस कम से कम एक इसको जरूर क्या करेगी, होल्ड करेगी। हमें पता है कि ए बी से बड़ा xi है, xi से बड़ा सी डी है, xi माइनस एच के, xi से बड़ा सी डी पक्का है। ये ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो ये एक पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है, ए प्लस बी पॉजिटिव है, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, बीच में प्लस है और मोड है, तो वो होता है मोड ए प्लस मोड बी। खोल दिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली वैल्यू 1 रख दी, ये आ गया। हमें पता है कि ए बी एंड सी डी आर टू कंजक्टिव फ्रैक्शंस इन एफ एन। तो थ्योरम बताई गई थी बी प्लस डी क्या होता है, ग्रेटर देन एन। इसका मतलब बी प्लस डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस 1। और यहाँ पर बी और डी दोनों की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये जो स्टार इक्वेशन है, ये जो चीज है, इसकी जगह आता है क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 लेस देन। इसका उल्टा करोगे तो 1 बाई बी डी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। इस चीज का ये यहाँ पर और यहाँ पर यूज कर दिया। फिर हमने इस चीज का यूज किया, ये चीज क्या कहती है, 1 बाई बी, यहाँ यूज कर दिया दोनों जगह इनका, तो ये आ गया लेस देन 2 बाई एन प्लस 1, ठीक है। अब हमें वी वांट टू स्टेब्लिश दैट कि इस ऐसे एच के इनफाइनाइटली मैनी मिलेंगे, ठीक है। देखो कैसे, सपोज दैट देयर इज द ओनली a finite number of HK satisfying this property।
चलो हमने मान लिया फाइनाइट है, तो हमने एप्सिलॉन ले लिया जो इन सब की वैल्यू का मिनिमम है। जितने फाइनाइट थे उसमें से मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन आ गई, जिसको क्या करते हैं सेटिस्फाई। सिंस एक्साई इज ए इरेशनल, सो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, एप्सिलॉन ऑलवेज क्या ग्रेटर देन जीरो। तो चूज ए एन सच दैट एन प्लस वन ग्रेटर देन क्या हो जाए 2 बाई एप्सिलॉन। फॉर दिस नंबर एन एज शोन इन द स्टार 2, इक्वेशन नंबर स्टार 2 ये थी, स्टार 2 देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर h1 k1 जो इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई, सच दैट वो किससे छोटा हो जाए, हो गया इससे। अब पहले इनको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। हमने यहां बताया ना कि जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने कह दिया, फिर सुनो ध्यान से, चूज ए रैशनल नंबर एन सच दैट एन प्लस वन किससे 2 प्लस एप्सिलॉन से। और दिस नंबर एन एज शोन अबव, एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नाम दिया उसका h1 k1, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। स्टार ने कहा था कि ये चीज किससे नीचे होगी 2 बाई एन प्लस वन से, और 2 बाई एन प्लस वन यहाँ किससे लेस है एप्सिलॉन से। सो h1 k1 एक ऐसा रैशनल आ गया जो पहले फाइनाइट रैशनल से उनसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पहले रैशनल का मिनी जो है ना एप्सिलॉन माइनस h बाई k की मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन आती थी, और इसकी तो एप्सिलॉन से भी कम आ गई, इसलिए ये तो उनमें नहीं है। तो दिस इज तो h1 k1 must be different from the finitely many rational number considered above, which is a contradiction. So there must be infinite many rational hk satisfy this. ठीक है, ये तो बात जब करी थी जब आपने एक्साई को 0 और 1 के बीच में लिया था। अब कहता हूँ एक्साई इज एनी इरेशनल नंबर, तो एक्साई की वैल्यू आपने ली ग्रेटर देन एक्साई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्साई। फ्रैक्शनल पार्ट भी यहाँ इरेशनल होगा जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे सेटिस्फाई होगा। इसको सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट मैनी रैशनल होंगे। अब इसमें क्या गया, ग्रेटर इधर भी ऐड कर दिया, ग्रेटर इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है, इधर ऐड कर दिया, इधर सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा एस स्टार बाई केस। तो ये भी कितने होंगे, क्योंकि यहां भी इनफाइनाइट मैनी थे, तो ये भी क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर सच दैट दिस ट्रिपल स्टार इक्वेशन सेटिस्फाइड। दिस इज द हार्ट्री थ्योरम।